गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आज ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तो प्लीज़ बताइएगा कितने नंबर आते हैं आपके और कितने कट जाते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, कोशिश करते रहिए। देखो, अहोरात्र का संधि विच्छेद बताना है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है। 3 प्रकार के आइटम है आपके पास संधि में, ठीक है। और स्वर संधि के पास कितने आइटम है? 5 प्रकार के। देखो ऐसे लिखते हैं ना स्वर, और ये इस तरीके से 5 का अंक भी तो बन जाता है, ऐसे समझ लिया। अहोरात्रि, अहन धन रात्रि हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग का सूचक कौन सा है। देखो, हलवाई आ गया, ईसाई आ गया, कसाई आ गया, आ गया, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इन तीनों को। जबकि सफाई हो गई, या अच्छा अच्छी लगा लिया करो। अच्छा हलवाई होता है, अच्छी हलवाई नहीं होता। अच्छा ईसाई, अच्छा कसाई, ठीक है। और सफाई कैसी? अच्छी सफाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? 4, डी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट, चाकू शब्द का बहुवचन बताना है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चाकू का चाकू ही रहता है। क्या होता है? चाकू का चाकू ही हो जाता है। अब देखो, जो नित्य बहुवचन होते हैं कुछ, क्या होते हैं? नित्य बहुवचन, उनका बदलता नहीं, ठीक है। वो है प्राण, होश, ठीक है, दर्शन, आंसू, दाम, ठीक है। ये कुछ लिख लेना। हस्ताक्षर, ये भी लिख लेना। नेक्स्ट, इसमें बताना है रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का। देखो, अगर तुम्हारे घर पे कोई या किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो रिपोर्ट कैसे चाहते हो आप? फास्ट लिखी जाए ना, आप चाहते हो जल्दी जल्दी रिपोर्ट लेके कार्रवाई हो उस पर। तो रिपोर्टाज कहाँ का है? फ्रांसीसी का है, याद रखना। पुर्तगाली का क्या है बताओ? पुर्तगाली का है आपका बाल्टी, और क्या है? गमला। एक सेकंड रुको, बाल्टी छोड़ देना, गमला याद रखो। गमला याद रख लो आप, ठीक है। पपीता याद रख लो, चाबी याद रख लो, अलमारी याद रख लो, और तम्बाकू याद रख लो। और जापानी का है रिक्शा, और सायोनारा, ठीक है। 2 याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। नेक्स्ट, अक्षर क्या है? अक्षर कौन सा है इसमें से? देखो, एक चीज़ याद रखो, अक्षर हो जाएगा इसमें से ये, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे वर्ण। क्या हो जाएंगे? वर्ण। देखो मैं बता रहा हूँ, जिसमें ना शुद्ध व्यंजन हो वो तो वर्ण होता है। शुद्ध व्यंजन कैसे? जैसे मैंने लिखो ये का लिखा, ये अशुद्ध है। अब इसमें ना आ का भी साउंड आ रहा है। अब इसमें अगर ये हल्का सा लिख दूंगा ना, ये क्या है? ये वर्ण होता है। और जब इसमें ये आ साउंड शामिल हो जाता है ना, तो हो जाता है वो क्या? अक्षर। तो अक्षर कौन सा है इसमें? ए। याद रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं वर्ण और अक्षर में। और जो आपके स्वर होते हैं ना, वो वर्ण में भी आते हैं और अक्षर दोनों में आते हैं, स्वर। नेक्स्ट, अव्ययीभाव समास नहीं है। अव्ययीभाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, और कभी भी द्विरुक्ति हो जाए ना, तो वो कहाँ आती है? अव्ययीभाव में आती है। मगर विशेषण की द्विरुक्ति हो जाए तो वो कर्मधारय में आती है। देखो, रातों रात, ये इसमें अव्ययीभाव है। हाथों हाथ में, लाभ, लाभालाभ, लाभ और अलाभ होगा, लाभ और अलाभ। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास। इसमें कौन सा? योजक चिन्ह लगते हैं। इसमें क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, समास का विलोम व्यास होता है, मगर समास का अर्थ संक्षेप होता है, ठीक है। इतना याद रख लेना। और पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का है समास, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का है, ठीक है। नेक्स्ट, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ है छल कपट का व्यवहार ना हमेशा नहीं चलता। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं? मैंने SKRP याद कराया, शाहरुख खान, राहुल पांडे। स्थानवाचक, कालवाचक, रीत और परिमाण। इस तो जातिवाचक क्या है? ये तो संज्ञा का भेद है। किसका भेद है? संज्ञा का। जातिवाचक ही ऐसी संज्ञा है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिया के जिस भेद रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह होने का, वर्तमान में, तो ये भूत तो हटा दूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाए? संदेह का मतलब संदिग्ध। संदिग्ध में क्या होता है? होगा होगी आते हैं, ठीक है। और पूर्ण भूत में क्या आता है? था थी थे आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विशेषण की तुलना के आधार पर कितनी अवस्था होती है? देखो, उत्तमावस्था, सॉरी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। तो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। आंसर होगा ए।
नेक्स्ट, और वैसे जो विशेषण है ना, इसकी वैसे कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितने प्रकार का होता है विशेषण? 4 प्रकार का होता है। स्थानवाचक का नहीं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, इस तरीके से 4 प्रकार का होता है वैसे। नेक्स्ट, हाथी का समानार्थी कौन सा नहीं है? हस्त, दंती और हस्ती, ये सब है। कौन सा नहीं है? करी नहीं है, ये नहीं है। ये बताना आप लोग किसका है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड। अच्छा देखो, थोड़ा सा ना इसे सही करो। ये वाला करी नहीं होता, जो हाथी का पर्यायवाची होता है ना, वो करी होता है, ठीक है, याद रखना। हस्ती सही है। और लिख लो 1 2, गजेंद्र, ठीक है। और लिख लो राजा कुंजर, राजकुंजर, सॉरी राजा कुंजर नहीं, राजकुंजर। द्वीप लिख लो। ये हस्त भी नहीं है, क्योंकि मेरे को हस्ती ये वाला तो है, मगर ये हस्त में डाउट है, तो इसे भी छोड़ दो अभी, ठीक है। और लिख लो मदकल, बारण, गज, ये सब लिख लो। एक पृथ्वी का पर्यायवाची होता है ईला, ये याद रखना, ठीक है। इस वाले में मैंने केवल आपको पर्यायवाची बता दिए हाथी के, बाकी डाउट हो रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वाक्य सही है? तो देखो, हरि सज्जन है, इतना लिखा जाए। सज्जन का मतलब होता है सत धन जन, अच्छा है जो जन, जन मतलब होता है व्यक्ति अपने आप में ही, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सज्जन के साथ कभी व्यक्ति वगैरह कुछ लगाना मत। विद्वान का होता है विदुषी, सी। नेक्स्ट, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुजीवनी, मधुयामिनी, ये सब किसकी हैं? ये सब है हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, ये सब भी किसकी? इन्हीं की। सुमित्रानंद पंत की उत्तरा चिदम्बरा, युगपथ, योगांत, बीड़ा गुंजन, ठीक है। महादेवी वर्मा की कौन सी? यामा, गिल्लू, दीपशिखा, ठीक है। और मेरा परिवार, संध्या गीत, इस तरीके से। मैथिली के शरण गुप्त की है साकेत, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोई कमाए कोई खाए, तो मतलब होता है ये अंधी पीसे कुत्ते खाएं, ठीक है, आंसर ए होगा, ए। नेक्स्ट, लोकोक्ति में क्या होता है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अविधा लक्षणा व्यंजना 3 तरह की शब्द शक्ति होती है ना। लक्षणा किस में होती है? मुहावरे में। नेक्स्ट, लिचू, लिचू का मतलब बताना किस भाषा का शब्द है? चीनी का ही। चीनी का क्या होता है? पटाखा, चाय, चाउमीन, 4 याद रख लो बस, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा उर्दू के तो पता ही है आपको, उर्दू में उपसर्ग पूछे जाते हैं, 22 होते हैं, ये बस इतना याद रखना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इसे संक्षेप करके लिखो, क्या होगा? प प्लस आ क्या हो जाएगा? पा, ये अंक की बिंदी कहाँ हो जाएगी? ऊपर। च प्लस आ चा, ल प्लस ई ली, पांचाली, ये हो जाएगा। अच्छा, कभी आपको ये समझ में भी ना आए ना, तो शुद्ध देख लेना, इसमें से कौन सा शुद्ध लिख रहा है। ये शुद्ध नहीं, ये शुद्ध नहीं, इसमें तो कोई होगा नहीं, आंसर हो जाएगा बी। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट, हंस पद का विराम चिन्ह को एक और नाम से जाता है, उसे कहते हैं त्रुटिबोधक। अब एक चीज़ याद रखें, विराम चिन्ह की संख्या कितनी है आपकी? विराम चिन्ह की संख्या है 20। एक पूर्ण विराम हिंदी का है, 19 इंग्लिश के, ठीक है। अल्प विराम सबसे ज़्यादा यूज होता है इसमें, सबसे यूज होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, ये भी याद रखना, आंसर हो जाएगा ये, ठीक। नेक्स्ट, जिस समाज में कोई पद प्रदान नहीं होता उसे बहुब्री कहते हैं। जैसे मैंने अगर बोला आपसे दशानन, तो दशानन में कोई पद प्रदान नहीं है, इसका मतलब है अन्य पद प्रदान है। कौन सा है? रावण को कह रहा हूँ मैं, ठीक है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है आपका चरर मरर खुल गई, अरर रव स्फुट से, रा 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 आ रहा है ना कई बार, तो अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। उपमा में क्या होता है? उपमा में तो हम किसी को उपमा देते हैं, ठीक है, तो किस किस से देते हैं? सासी से, सरिसम जैसा, जैसे, ठीक। अतिशोक्ति में तो जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गए, गए निशाचर भाग, ये इस तरीके से। उत्प्रेक्षा में जन जानू मन मानू, जनऊ मनऊ, ये सब आता है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामह। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का संधि पूछ ले इसमें कौन सी, तो अलम धनकार हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ याद रखो। नेक्स्ट, रमेश ने बुलाया कि, इसमें की आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। कि, जोसो और ज्यों त्यों, जैसा वैसा, ये सब आ जाए ना, तो क्या होगा? मिश्रित होता है। संयुक्त में किंतु, परंतु, इसलिए, वरना और एवं, ये सब किस में आते हैं? संयुक्त में। सरल में एक उद्देश्य एक विधेय। नेक्स्ट, अब देखो हाल ही में चावल अनुसंधान संस्थान, देखो चावल कैसा होता है? सफ़ेद होता है ना, कैसा होता है? सफ़ेद। सफ़ेद चीज़ क्या होती है? सुंदर। इस तरीके से थोड़ा सा मैंने दिमाग में रखा हुआ है बस।
इसे माइंड मत करना, सफ़ेद चीज़ सुंदर, बस मैंने ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये मानवाधिकार के बने थे ना, फुल मानव के अधिकार हमें पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अच्छा चावल अनुसंधान संस्थान अपना कहाँ है, कटक उड़ीसा में। वैसे कहाँ है, फिलीपींस मनीला में। जो देखो पहली वो हुई थी ना, कौन सी क्रांति, एम एस स्वामीनाथन वाली, ठीक है। सबसे पहले तो किस पे हुई थी, सबसे पहले हुई थी अनाज, अनाज में भी किस में, गेहूं पे, हरित क्रांति। और दूसरी हरित क्रांति में पहले तो गेहूं पे प्रभाव पड़ा था, दूसरा पड़ा था चावल पे। गेहूं के बीज कहाँ से आए थे, मैक्सिको से आए थे। और चावल के कहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, फिलीपींस मनीला से, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, जहाँ पर एशियाई शेर कोविड पाए गए, तो ये है तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में। आंसर हो जाएगा ए। गुजरात में क्या है, गिर शेर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसने यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल, बायोडीजल नीति कौन लेके आया था, अभी बताओ। बायोडीजल नीति लेके आया था बिहार, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। मिश्रित डीजल की आपूर्ति को हरी झंडी किसने दिखाई, धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है, अपने पेट्रोलियम मंत्री हैं ये, याद रखना। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, 11वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिली थी। वो दादाजी क्या करेंगे, दादाजी के टाइम पे होते थे जंगल, अब तो सारे जंगल कट गए। आंसर हो जाएगी सी, इस तरीके से याद रख लो। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव 99 साल में निधन हुआ, आखिरी निजी सचिव थे महात्मा गांधी के। तो मैंने कल इंटरव्यू भी देखा, बड़ा अच्छा लगा इनका, अच्छे कई सारी भाषा जानते, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, कई सारी लैंग्वेज। तो कौन थे, तो गांधी जी कौन थे, वीआईपी, ऐसे याद रखना, वीआईपी से वी, और कल्याण किया था ना गांधी जी ने देश का, तो आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, तो बाकी प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा, और कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।